है। अच्छा अमर भाई, सबसे पहले जो चलते हैं वो जो आज की फ्रेश डेवलपमेंट है, शेख रशीद लाहौर जलसे से पहले वजीर दाखिला बनाया गया। आप इस तैनाती को किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ बहुत बड़ा इंतकाम है। और मुझे बाज़ औक़ात बड़ा तरस आने लग जाता है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे। उन्होंने एक तब्दीली को वोट दिया था, एक नए पाकिस्तान को वोट दिया था, पुराने लोगों का वो खात्मा चाहते थे, इमरान खान जिसके खिलाफ होते थे वो उसके खिलाफ हो जाते थे। तो इमरान खान तो वजीर आजम बन के जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनके वर्कर्स हैं, जो जेन्युइन वर्कर हैं, एक तो ये ना कि पेड किस्म के ट्रोल्स हैं हमारे ऊपर छोड़े हुए हैं, और एक जिनके अपने मफाद वाबस्ता है, लेकिन जाहिर है कुछ जेन्युइन वर्कर भी होंगे। आप सोचिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। इसी वजह से अब तहरीक इंसाफ की वो फॉलोइंग नहीं रही, और अब उस तरह लोग उन्हें फॉलो नहीं करते, और इसी वजह से उनका कोई जलसा नहीं हो सकता। वो अगर करना चाहे तो उसमें बहुत बुरी तरह नाकाम होंगे, क्योंकि सड़क पे जो आदमी है, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो आदमी उनके खिलाफ हो गया है। उसके जज्बात को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, उसके इतने यूटर्न लिए गए हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर सबसे पहले बहुत मायूस हो गया। दूसरी बात यह है कि ये जो शेख साहब की तब्दीली है ना, ये शेख साहब की बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। लाहौर के जलसे से पहले जाहिर है जिस तरह के इकदामात होने हैं और जो जो कुछ हो सकता है, उसका मलबा शेख रशीद पर डलना है, ये शेख रशीद को अभी खुद भी अंदाजा नहीं है। चंद दिनों में, बल्कि एक दो दिनों में ही फैसला हो जाएगा कि क्या होना है, और शेख साहब को इस वक्त जो वजारत दी गई है इसके क्या मानी है। शेख साहब मीडिया के आदमी हैं, वो मीडिया पे तकरीरें शकरीरें कर लेते हैं, लेकिन इंतजामी मामलात में वो बहुत कोरे हैं। आपने देख ही लिया कि रेलवे का क्या हशर हुआ, कहां साद रफीक ने उसे किस मकाम पे पहुंचाया हुआ था, और उसका कितना इबरतनाक हाल किया शेख साहब ने। अब वजारत दाखिला उनके पास मिल गई है, तो मैनेजमेंट स्किल तो उनके पास है नहीं, लेकिन लाहौर के जलसे से पहले बहुत खौफनाक खबरें भी आ रही हैं। आपने देखा होगा, कभी कोई कह देता है कि दहशतगर्दी का खतरा है, कभी सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉलम इस मौके पे लिखा गया तो उसके क्या मानी हो सकते हैं, और किन किन खदशात के बारे में लोगों को आगाह किया गया है। तो शेख साहब को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वो वजारत के शौक में यहाँ पे आ गए हैं। वो समझ रहे हैं कि सिर्फ मीडिया टॉक करनी है, प्रोग्रामों में जाना है, गपशप लगानी है। उन्हें नहीं अंदाजा कि उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लग सकता है। ये जो प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा है, या ये जो बातें मैंने अभी की हैं, मेरी आपसे बड़ी ख्वाहिश है कि ये वाला हिस्सा आप महफूज करके रख लीजिएगा, और थोड़े दिनों के बाद ये हिस्सा जरूर आपको जरूरत पड़ेगा। इसलिए कि मुझे यूं लगता है कि बहुत गड़बड़ करने की कोशिश की जाएगी लाहौर के जलसे से पहले, और इस गड़बड़ की कोई भी नौयत हो सकती है। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। तो जब ये इस तरह की गड़बड़ होने का इम्कान हो, वहां एक ऐसे नाअहल शख्स को लगा लिया जाए जिसको इंतजामी मामलात का कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब है कि जो कुछ आगे होने वाला है उसका इल्जाम शेख रशीद पे पड़ेगा। इसीलिए 2 दिन पहले इनको वजारत दाखिला का मनसब सौंपा गया है, और इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जहर उगलना है लोगों के खिलाफ, मीडिया पे लोगों से नफरत अंगेज बात करनी है। और ये वो लोग थे जो अपने जलसों से पहले कहा करते थे कि जला दो, गिरा दो, आग लगा दो, और अब लोगों को कह रहे हैं कि जलसा ना करें। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, और अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ तो शेख रशीद साहब उसकी ताब नहीं ला सकेंगे, और शायद उसमें उनका अमल दखल भी नहीं होगा। उन्हें कुर्बानी के बकरे के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अमल दखल भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि शेख रशीद को इमरान खान साहब किसी दौर में अपना चपड़ासी रखने को भी तैयार नहीं थे। ये चपड़ासी से पहले इनको वजारत उज़्मा के लिए नॉमिनेट किया गया था, फिर वजारत भी दी गई, और अभी इतनी अहम वजारत। क्या लगता है ये फैसला इमरान खान साहब का है? देखिए, आज वो कुछ हलकों में बात हो रही थी और बड़े वाज़े तौर पर बात हो रही थी कि काबीना की मौजूदा तब्दीलियों का क्या किसी ने इमरान खान को बता दिया या नहीं बताया।
تو وہ اتنے بے اثر وزیر اعظم ہیں کہ کابینہ کی تبدیلیوں کا انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا. تو معیشت میں انہوں نے کیا بہتری کرنی ہے، مملکت میں انہوں نے کیا بہتری کرنی ہے، ریاست میں کیا تبدیلیاں کرنی ہے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. وہ ایک بچے کی طرح ہے جس کو ایک کھلونے کی خواہش تھی، اور وہ کھلونا تھا وزارت عظمیٰ. وہ وزارت عظمیٰ انہیں مل گئی ہے. اب اس کے بعد انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، وہ اپنے کون سے وعدے توڑ رہے ہیں، ان کی جماعت کے کون سے لوگ ناراض ہو گئے ہیں، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے. وہ صرف اپنے کھلونے میں خوش ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. اسی وجہ سے انہیں بالکل شاید کوئی جھجک بھی نہیں ہوئی ہوگی جب یہ فیصلہ انہیں سنایا گیا ہوگا کہ شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. تو انہیں کوئی شرم نہیں آئی ہوگی، کوئی ماضی یاد نہیں آیا ہوگا. اور یہاں پر جتنے بھی فیصلے ہیں اس میں شاید عمران خان تک خبر تو پہنچ جاتی ہو، لیکن عمران خان کا مشورہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس طرح حکومت میں آئے ہیں اتنے جعلی طریقے سے کہ ان کا مشورہ عام نہیں ہے. اگر کوئی وہ ذرا سا ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ بڑے واضح طور پر انہیں بتا دیں گے کہ آپ کس طرح اسمبلی میں آئے ہیں، کون آپ کو لایا ہے، اور کس بنیاد پر آپ آج وزیر اعظم کہلاتے ہیں. تو ان میں وہ ابیلٹی نہیں ہے ریزسٹ کرنے کی. وہ بس اپنے ٹائٹل کے ساتھ بہت خوش ہیں آج کل. اور یہ تحریکیں پاکستان کے ساتھ تو زیادتی ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ انتقام کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی زیادتی ہے. لیکن یہ سب سے بڑا ظلم جو ہے تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں کے ساتھ ہے. یار انہوں نے کس خواب کو، کس موٹیویشن کو اور کس تحریک کو ووٹ دیا تھا، اور ان کے جذبے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس پہ وہ یقیناً سوچتے ہوں گے. اسی وجہ سے ہر روز آپ سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. گھروں میں جو لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے اب وہ عمران خان سے بہت نالاں ہیں. دفتروں میں جو لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے ان کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ صورتحال ہے، اور عمران خان کو ان تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی شخص کہاں پہ بھی ہو جائے، ایز لانگ ایز کہ ان کے ساتھ وزیر اعظم کا ٹائٹل لگا رہے تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجابی میں ایک مثال ہے، بلکہ ہمیں ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے کہ کوئی دانے لین لی آیا سی تو وہ بہت پہلے اس وقت وہ وزن ہی تو وہ ایک ٹوپا سا ہوتا تھا، اس سے وہ ڈال لگ جاتا تھا تو کم کرتا جا رہا تھا. وہ کہتا کوئی بات نہیں، ایون اس نے الٹی سائڈ پہ رکھ کے وہ ڈالا 4 دانے ہیں، انہیں کہا ٹھیک ہے 47، اس نے کہا جو مرضی کر لا، میں نے کون سے واپس کرنے ہیں. تو وہی حساب ہے شاید کہ عمران خان صاحب کو کسی بات کا فکر